हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे सत्यनारायण की कथा। किस पुराण में है सत्यनारायण की कथा? स्कंद पुराण में वर्णित है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को इस व्रत का महत्व बताया था। स्कंद पुराण के रेवा खंड में सत्यनारायण व्रत का वर्णन है। सत्यनारायण की कथा जो कि भगवान विष्णु के सत्य रूप को समर्पित है, स्कंद पुराण में पाई जाती है। इस कथा में भगवान विष्णु के नारद मुनि को इस व्रत का महत्व समझाया था और यह भी बताया था कि कैसे सत्य निष्ठा और निष्ठा के साथ इस व्रत का पालन करने से सभी भक्तों को मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में 170 श्लोक में वर्णित है, जो 5 अध्याय में विभाजित है। यह कथा सत्यनारायण भगवान की महिमा का वर्णन करती है और भक्तों को सत्य के मार्ग पर चलने और भगवान की पूजा करने के लिए प्रेरित करती है। श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ा समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्र के गाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्यो, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेक लाखों में घुमाते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योगी में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किए जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णुलोक में गए। वहां वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं तो बताए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ। उसे सुना। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर उसे तुम्हें कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरण पर मौज पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्रीहरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थान पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मण और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से सभी नैवेद्य केला का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाले। गेहूं के स्थान पर साटी का आटा, शंकर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भजन कराए। उसके बाद स्वयं भजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इसी कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।